नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमर सिंह। मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं, ना आपके लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र और पूरे भारत के लिए। आपका एक वोट भारत के भविष्य को बचा सकता है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि हमारा प्यारा देश, हमारा इंडिया तानाशाही बनने की गंभीर खतरे में है। मीडिया जो भी है, जो भी हमारे सच को दिखाती है मीडिया, वो बिक चुका है। मणिपुर जल रहा है। चंडीगढ़ और सूरत में चुनावी धोखाधड़ी से लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को छीन लिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की घोषणा की जा रही है। किसानों पर रबड़ की गोलियां फेंकी जा रही हैं, आंसू गैस चलाई जा रही है। किसान अगर अपने हक मांगने की बात करते हैं, एमएसपी, सरकार अपना उचित दाम, अपनी फसल का, अपनी मेहनत का उचित दाम मांगने की बात करते हैं, तो उन पर आंदोलन के उनके आंदोलन करने पर अपने उनको रोका जा रहा है। उन पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस फेंके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ओलंपिक पहलवानों को एक बलात्कारी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पीटा गया है। ठीक है, विपक्षी नेता जैसे कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल को इंसुलिन समय पर नहीं दिया जा रहा है, जान से मारने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सही फैसला सुनाने की कोशिश करते हैं तो उन पर दबाव बनाया जाता है। ठीक है, ईडी और सीबीआई बीजेपी की वॉशिंग मशीन की कठपुतली बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों को आप महत्वपूर्ण टॉपिकों को ध्यान से सुनिएगा। शायद ये वीडियो आपके लिए और आपका भविष्य भी बदल सकता है। बलात्कारियों, महिलाओं का बलात्कार करने वाले सभी नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड को, अगर आम जनता एक इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं जानती होगी, जा करके इस वीडियो को देखना। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इसमें कितना बड़ा घोटाला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव करके ईडी और सीबीआई के जो जितने भी अधिकारी हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। बलात्कारियों और महिलाओं का स्वागत किया जा रहा है। ठीक है, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जनता से छिपाया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, उसमें कितना पैसा सरकार ने छिपाया है, इस पर कोई खुलासा नहीं करने दे रही है। ठीक है, बैंकों को। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अब विश्व की सबसे बड़ी तानाशाही बनने के कगार पर है। जरा सोचिए, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी क्या सोचेंगे आज के देश की ये हालात देखकर। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी? एक सत्ता के भूखे राजनेता के लिए हम ये विरासत नहीं खो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। हम भारत के लोग जागें इससे पहले कि देर हो जाए। आप वोट किस लिए देंगे? आपका एक वोट देने का आपका रीजन होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मत आपका अधिकार है। आपका मत, आपका अधिकार, आप उचित जगह पर दें और उचित एक नेता को दें। जो आप वोट देंगे तो शिक्षा के लिए वोट देंगे, वोट देंगे तो आप किसानों के लिए वोट देंगे, वोट देंगे तो आप महिलाओं के अधिकारों के लिए वोट देंगे, पहलवानों के लिए वोट देंगे, नौकरियों के लिए वोट देंगे, स्कूलों के लिए वोट देंगे, मणिपुर के लिए वोट देंगे और लद्दाख के लिए वोट देंगे। ऐसे नेता के लिए वोट देंगे जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की हिम्मत हो। ऐसे नेता के लिए वोट देंगे जो झूठी गारंटी ना देता हो। ऐसे नेता के लिए वोट देंगे जो पढ़ा लिखा और विनम्र हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोकतंत्र के लिए वोट देंगे, इंडिया के लिए वोट देंगे और लोकतांत्रिक भारत के लिए वोट देंगे। याद रखें, अगर भारत पूरी तरह से तानाशाही बन जाता है तो आपकी आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। ठीक है, सोशल मीडिया पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। किसी भी मुद्दे पर कभी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या देखते हैं, यह सब सरकार के द्वारा नियंत्रित होगा। जो सूरत और चंडीगढ़ में हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान में होगा। एक राष्ट्र और शून्य चुनाव होगा। जो कोई भी अपनी आवाज़ उठाएगा उसे जेल होगी, उसे सज़ा मिलेगी। भारत उत्तर कोरिया की तरह बनने जा रहा है और इस देर नहीं है बनने में। इसलिए आप अपने वोट का उचित मतदान करें, उचित नेता के साथ उचित पार्टी के लिए अपने वोट का दान करें। लेकिन आपका एक वोट यह सब बदल सकता है। आपके एक वोट में इतनी बड़ी ताकत है कि भारत के लोकतंत्र को बचा सकता है, भारत की बहन बेटियों की सुरक्षा कर सकता है और बेरोजगार को नौकरी दे सकता है, मजदूरों और शोषितों को, पीड़ितों को पीड़ित होने से बचा सकता है। जय हिंद दोस्तों, यह संदेश मेरा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं आशा करता हूं कि अगर ये जानकारी मुझ तक, एक आम नागरिक पर है, एक आम जनता पर है, तो आप सब पर होना चाहिए और सबके लिए अवेयरनेस फैलाइए। सब लोग जागरूक हो जाइए और इस देश में अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, अपनी आस्था और धर्म को बचाए रखने के लिए, धर्म को धंधा न बनाने के लिए, धर्म को धर्म रखने के लिए आप वोट करें एक अच्छी पार्टी को और एक अच्छा नेता को। जय हिंद।